बांसवाड़ा से 2 जून रोटी के जुगाड़ के लिए गुजरात के सूरत में मजदूरी करने गए 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। फुटपाथ पर सोए मजदूरों को डंपर ने कुचल दिया। हादसे में 3 गंभीर घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सभी मृतक बांसवाड़ा के कुशलगढ़ थाना क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। हादसे की सूचना मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। बड़ी दुखद हुई है। एक ही परिवार के 5 व्यक्ति चले गए, जिसके घर में कोई बच्चा नहीं है। एक छोटा बच्चा घूम रहा है और हम वहीं मौके पर पहुंचे हैं। और इस घटना को देख करके तो ऐसा लगता है कि अब उनके पीछे कोई बचा नहीं है। और राज्य सरकार यहाँ कोई नरेगा में काम अगर चला देती है और काम चल जाता तो इतना बड़ा हादसा एक परिवार से नहीं होता। कुछ लोग यहाँ पर धंधा करते हैं। 20 जन से गए थे, कई काम नहीं थे। अच्छा, आके वापस गए थे। सोरी गई थी बड़ी वाली। अच्छा बुलाई थी नहीं। 2100 जो है पिज्जा सब जाइला। बाकी सब काम पे गए थे। और इस खबर को लेकर ज्यादा जानकारी लेंगे। बांसवाड़ा से हमारे संवाददाता राजेश सोनी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेश, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल जो घायल हैं उनकी किस तरह की हालत और घटना की वजह क्या निकलकर सामने आई है, क्योंकि बड़ी घटना है। राजस्थान के 15 मजदूर जो रोजी रोटी के जुगाड़ में अपना घर बार छोड़कर दूसरे राज्य दूसरे प्रदेश में गए और वहां पर इस घटना का शिकार हो गए हैं। देखिए प्रभात, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ये बहुत बड़ी दुखद घटना है और बांसवाड़ा जिले भर में शोक की लहर छाई हुई। तो वहीं यह जो श्रमिक थे वो अपनी आजीविका गुजारा करने के लिए यहाँ अपना क्षेत्र छोड़ करके वहाँ 2 वक्त की रोटी के गुजारे के लिए वहाँ गए हुए थे और वहाँ छोटा बड़ा जो काम मिलता, रोजगार मिलता उसको कर लेते और अपना रात्रि विश्राम जो है फुटपाथ पर भी गुजारा कर लेते थे। इस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे थे। परिजनों का कहना है कि अभी 20 दिन पहले यह सभी यहाँ से इस क्षेत्र से जो है भगतपुरा है, रंगतपुरा, खेरदा, गराड़खोर, ये कुशलगढ़ उपखंड क्षेत्र गांव है। वहां से सभी लोग गए हुए थे रोजगार के लिए और अपने साथ खाने पीने की सामग्री वगैरह, कपड़े वगैरह भी लेके गए थे और वहीं रहना, उठना, बैठना था और काम गुजारा करना था। कुछ रुपये उनको मजदूरी में मिल जाते, उससे उनका गुजारा यहाँ घर परिवार भी चल जाता। तो ये 20 दिन पहले गए थे और अचानक इस हादसे से यहाँ परिजनों में रो रो के बुरा हाल है। यहाँ क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि लोग है वो उनके घर पे पहुंचे हुए और उनको ढांढस बंधा रहे हैं। इस दुखद घड़ी में पूरे जिले के जो जनप्रतिनिधि हैं सभी जगह और दिखाई दीजिए तो जिला प्रशासन भी जो है आगे की कार्रवाई में लगा हुआ है। और वहीं प्रदेश एवं देश के प्रधानमंत्री ने भी इस मामले को लेकर दुख व्यक्त किया है। जी राजेश, कई परिवार इनमें ऐसे हैं जिनमें कोई पुरुष नहीं बचा, कई परिवार ऐसे भी हैं जिनमें सिर्फ बच्चे रह गए हैं क्योंकि उनके माता पिता की इस दुर्घटना में मौत हो गई है। तो प्रधानमंत्री की तरफ से राहत की बात कही गई है कि और कौन कौन सी घोषणाएं या मुआवजे के तौर पर उनको एक संबल देने की कोशिश की जा रही है इस दुख की घड़ी में? देखिए, अभी शोक की घड़ी में कुछ अतिशोक्ति करना उचित नहीं होगा, लेकिन सरकार की ओर से जो अभी घोषणा की गई है वो तो मूलतः तो इनको मिलना तय है। लेकिन अभी खास बात यह है कि इस घटना के दौरान कितने श्रमिकों की मौत हुई यह स्पष्ट स्थिति नहीं हो पा रही है। कहीं 13 बताई जा रही है तो कहीं 15 का जो आंकड़ा सामने आ रहा है। लेकिन जो जनप्रतिनिधि यहाँ से गुजरात गए हुए वहाँ वो उनको देखेंगे कि वास्तव में इस परिवार के कितने सदस्य इस यहाँ पर रोजगार पे थे और इस हादसे के शिकार हुए, उसके बाद ही खुलासा होगा। और जो रिपोर्ट आएगी प्रशासन के पास उसके आधार पर ही आगे की जो जिला प्रशासन है वो रिपोर्ट आगे सरकार तक भेजेगी कि इनके प्रति क्या इनको राहत दी जाए और किस तरह से इनको जो परिवार में जो बड़ा बुजुर्ग या कोई आसरा छिन गया है उनका कोई नहीं रहा तो उनके लिए क्या विशेष पैकेज दिया जाएगा, क्या उनको सुविधा दी जाएगी, आर्थिक सहायता है क्या, किसी तरह का संबल, इस तरह से उस पीड़ित परिवार को सांत्वना भी दी जाएगी। तो वो आगे की प्रोसेसिंग बाद में होना लगभग तय लग रहा है, क्योंकि अभी जो दुखद घड़ी है उसमें उस संबल देने की स्थिति में अभी यहाँ जो लोग हैं, जनप्रतिनिधि ग्रामीण है, वहाँ घरों में अभी तांता लगा हुआ है। जब उनके यहाँ पर शव आएंगे तो उपरांत बड़ी दुखद और विकट नजर आ रही है। पूरे गांव में जो कहा जाता है 4 गांव के ग्रामीण है तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है पूरे गांव में कितनी शोक की लहर होगी। जी शुक्रिया राजेश पूरी जानकारी देने के लिए। तो एक बड़ी दुखद खबर इसे कहा जा सकता है क्योंकि कोई व्यक्ति अपना परिवार
पालने के लिए, अपना पेट भरने के लिए अपना घर बार छोड़कर जाता है, सबसे बड़ा दुख उसको ये होता है। और उसके बाद जब वो वापस लौटकर अपने परिवार के पास नहीं आता तो उस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। और ऐसे एक नहीं कई परिवार हैं। अभी तक सबसे बड़ी बात यह है कि इस दुर्घटना में जो शिकार हुए मजदूर हैं, जिनकी मौत हुई है, उनकी असली संख्या भी सामने नहीं आ पाई है। लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है कि इस घटना की तह तक पहुंचा जाए और साथ ही हर संभव मदद करने की कोशिश भी इन परिवारों की सरकारों की तरफ से की जा रही है। आपका जन टीवी अब मौजूद है टाटा स्काई पर 1185 पर और साथ ही एयरटेल पर 355 पर और इसके अलावा भी सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म पर। देखते रहिए जन टीवी, जन जन की आवाज।